मैं विवेक कुमार, हिंदी आचार्य लाला जगदीश प्रसाद। आज हम महाकवि सूरदास जी के विनय पद का अध्ययन करेंगे। महाकवि सूरदास जी कृष्ण भक्त, वात्सल्य रस के सम्राट। उन्होंने विनय की मनुष्य जिस समय इस मृत्युलोक में आता है उस समय वह एकांत में होता है, अकेला होता है। उसका कोई स्वामी, उसका कोई संरक्षक इस संसार में नहीं होता। वह अपने एक उद्देश्य को लेकर के इस संसार में आता है। वह इस संसार रूपी वृक्ष पर एक पक्षी के रूप में, एक जीवात्मा रूपी पक्षी के रूप में आता है। वह संसार की चमक दमक से, संसार के मोहमाया में आकर के और अपने अहंकार के वशीभूत होकर के इस माया में ग्रस्त हो जाता है और अपने मुख्य उद्देश्य से भटक जाता है। ऐसा जीव के साथ न हो। इस बार जो उसने जन्म लिया है इस मृत्युलोक में, वह इस समय आकर के अपने उद्देश्य की पूर्ति करे और इस संसार की चमक दमक से परे हो जाए। तो इस भाव को लेकर के सूरदास जी अपने इष्ट भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना और मुझे इस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर, मैं एक पक्षी के रूप में बैठा हूं और ये संसार की चमक, ये संसार की माया मुझे अपना लक्ष्य बनाए हुए है। यह मुझे भय दे रही है। यह अज्ञान रूपी बाण के द्वारा मुझे मेरा शिकार करना चाहता है। मैं इससे बच जाऊं और मेरा अहंकार मुझे कहीं इस संसार में आकर के मेरे सन्मार्ग से पथभ्रष्ट न कर दे और मैं विमुख न हो जाऊं। इसलिए हे ईश्वर, आप मेरी इस बार रक्षा करें और मुझे मेरे सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। मैं आपकी विनय करता हूं, मैं आपकी प्रार्थना करता हूं। पद अब के राखी लेहु भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। ताके डर में भाजयो चाहत, ऊपर ढुकियो सचान। दुह भांति दुख आनि परो, यह कौन उबारई प्राण। सुमिरत ही अहि डसो पारधि, कर छूटे संधान। सूरदास सर लगो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। अब के राखी लेहु भगवान। श्री कृष्ण से स्तुति करते हुए महाकवि सूरदास जी कहते हैं, मैं जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर बैठा हूं और संसार में ये माया रूपी शिकारी मुझे अपना लक्ष्य बनाए हुए है। मैं इसके भय के कारण, मैं इसके अज्ञान रूपी बाण के भय के कारण इस वृक्ष से उड़ना चाहता हूं, लेकिन अहंकार रूपी बाज, ये अहंकार रूपी बाज मुझे पकड़ने के लिए आतुर है। यह मुझे पकड़ना चाहता है। यह दो प्रकार का कष्ट, यह दुविधा की स्थिति मेरे लिए बड़ी दुखदाई है। हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे कृष्ण भगवान, हे मेरे इष्ट, मुझे आप इस परेशानी से, इस दुविधा से मुक्त कीजिएगा। हे ईश्वर, मैं आपकी प्रार्थना करता हूं। इसी प्रार्थना को करते हुए सूरदास जी ईश्वर का स्मरण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरित में कहा है कि जय विधि होय नाथ हित मोरा, करहूं सुवेग दास मैं तोरा। हे ईश्वर, मेरा जिस प्रकार भी
कल्याण हो, आप उस कल्याण को करने में तनिक भी देरी ना करें और आप मुझे इस भवसागर से, इस मृत्यु लोक से पार करें। इतना करते ही जिस समय भक्त, जिस समय मनुष्य पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर में अपना ध्यान लगा देता है, तब ईश्वर हर प्रकार से उसकी सहायता करने के लिए आतुर हो जाते हैं। वह उसके कल्याण का रास्ता कोई ना कोई निकाल ही लेते हैं। जैसे ही उसने स्मरण किया, जैसे ही जीव ने आहत होकर के, दुखी होकर के, विनम्रता के साथ, पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ ईश्वर का ध्यान किया, तभी ईश्वर ने सर्प का रूप धारण किया। ईश्वर ने सर्प का रूप धारण करके, ईश्वर ने ज्ञान रूपी सर्प का रूप धारण कर करके उस बहेलिये को डस लिया। जिस बहेलिये के हाथ में अज्ञान रूपी बाण था, उस अज्ञान रूपी बाण के माध्यम से जैसे ही उस सर्प ने आकर के उस बहेलिये को डसा और उस अज्ञान रूपी बहेलिये के हाथ से बाण छूटा और वो जाकर के इस अहंकार रूपी बाज को लगा। ईश्वर ने एक तीर से दो शिकार किए। अपने भक्त की रक्षा के लिए आतुर मन से होकर के उसके पूर्ण कल्याण के लिए ईश्वर ने एक इस बहेलिये को डसा, जो बहेलिया माया के रूप में है। इस संसार की माया हमें पथभ्रष्ट करती है। इस संसार की माया हमें हमारे सन्मार्ग से भ्रष्ट कर देती है। यह हमें अपने कार्य से विमुख करती है। यही कारण रहा और इस तीर के चलने से ऊपर अहंकार रूपी बाज का मर्दन हुआ और अहंकार रूपी बाज के मर जाने से इस पक्षी रूपी जीवात्मा की पूर्ण रक्षा हुई और यह कहने लगा, जय जय कृपा निधान, हे कृपा के स्वामी, हे निधान, हे खान कृपा के, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, आपने बचा लिया। आपका आशीर्वाद, आपका सानिध्य, आपका वृद्ध हस्त मेरे सिर पर रहा और मैं इस संसार से बच गया। मनुष्य जब इस संसार में आता है, उसका उद्देश्य होता है, उसका कोई नियत कार्य होता है, वह उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन इस संसार में जब उसका गमन होता है, जब वह आता है, तो वह अपने सरमार्ग से भटक जाता है। वह इस भौतिकवादी युग में, वह इस भौतिकता में आकर के, इस ऐश्वर्य में आकर के, इस संसार की चकाचौंध में आकर के अपने कर्तव्य को भूल जाता है। एक दूसरा, यदि वह अहंकार को प्राप्त हो जाता है, उसके अहंकार हो जाने के कारण वह अपने आप को सर्वस्व समझता है। वह संसार में अपने से ज्यादा बुद्धिमान, अपने से ज्यादा विवेकशील किसी और को नहीं समझता, जिस कारण वह अंकुशवादी हो जाता है, वह दूसरों को कष्ट देता है। जबकि मनुष्य का उद्देश्य इस संसार में आने का है, परोपकार की भावना से वह कार्य करे और परोपकार की भावना से कार्य करते हुए वह इस जीवन में सरलता के साथ, विनम्रता के साथ, अनुशासन के साथ, संयम के साथ अपने इस जीवन को जिए और अपने उस परलोक को भी सुधारने का मन में अपने एक विचार करे, जिस के कार्य करने से, मनुष्य के ऐसे कर्तव्य करने से मनुष्य अपने आप को सार्थक समझता है। यह पूरी प्रक्रिया तभी संभव है जब मनुष्य ईश्वर में होकर के ईश्वर का ध्यान करे और परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने सन्मार्ग में प्रेरित। अब इस पद के अंदर जो हमने पढ़ा, जो हमने समझने की कोशिश की, उसमें कुछ प्रश्न बनते हैं कि संसार रूपी वृक्ष के ऊपर कौन बैठा है। संसार रूपी वृक्ष के ऊपर जीवात्मा रूपी पक्षी बैठा है और उसको शिकार बनाया हुआ है उस माया रूपी शिकारी ने, और उसके हाथ में जो ये धनुष है, इसके धनुष के ऊपर जो चढ़ा हुआ है जो सर है, सर माने बाण, वह बाण अज्ञान रूपी बाण है। अज्ञान रूपी बाण जब इस पक्षी को लगेगा, इस जीवात्मा रूपी पक्षी को आभेदन करेगा, तो यह अपने सन्मार्ग से हट जाएगा, ये अपने नियत कर्म से भटक जाएगा। और फिर वो अहंकार रूपी बाज है, इस अहंकार रूपी बाज यह इसको पकड़ना चाहता है। कहा, सूरदास जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, उन्होंने कहा कि मैं जीवात्मा रूपी इस
संसार रूपी वृक्ष की एक डाल पर हूं और मैं इन दोनों दुविधाओं में, इस दो प्रकार के कष्टों में से ग्रस्त हूं और मैं इनसे बचना चाहता हूं। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करें। तो ईश्वर ने, परमात्मा ने जब स्मरण किया, जब सुमिरन किया कि ज्ञान ही भगत ही नहीं कछु भेदा, हरहूं कृपा निधि सज्जन खेदा। ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। आप ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, आप भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों प्रकार के आपके पास मार्ग हैं। यहाँ ज्ञान के माध्यम से सुमिरन, स्मरण किया, बुद्धि के द्वारा स्मरण करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि इस जीवात्मा रूपी पक्षी ने उस ईश्वर को मनाया, उस ईश्वर की प्रार्थना की, उनकी अनुनय की, उनकी विनय की, उनकी स्तुति की और उस स्तुति के प्रभाव से ये भगवान ने इस सर्प के रूप में आकर के, ये ज्ञान रूपी सर्प आकर के इस माया रूपी शिकारी को डस लेता है और इसको डसने के कारण इसके हाथ में जो ये इसके धनुष के ऊपर बाण है, ये अज्ञान रूपी जो बाण है, ये बाण आकर के इस अहंकार रूपी बाज को लग जाता है। जब मनुष्य ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, उसका अज्ञान परे हो जाता है, उसके अहंकार का नाश हो जाता है। अहंकार का नाश होने पर मनुष्य पूर्ण रूप से भक्त के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर देता है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है उस ईश्वर के चरण कमलों में और इसी प्रकार वह अपने इस जन्म को सार्थक करने की कोशिश करता है। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, इस बार जो मेरा जन्म इस मृत्यु लोक में हुआ है, ये व्यर्थ न जाए, यह सार्थक हो जाए, यह सार्थक होना चाहिए। मेरे यहाँ आने की जो कारण है वह कारण पूर्ण होना चाहिए। मैं आपसे ऐसी विनय करता हूं। प्रश्न बनता है कि इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर कौन बैठा है? इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर जीवात्मा रूपी पक्षी बैठा है और ये क्या कर रहा है? यह भयग्रस्त है। इसको माया रूपी शिकारी निशाना बनाने के लिए तैयार है। ये ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे आप बचाएं, मेरी आप रक्षा करें। और अहंकार रूपी बाज, जो बाज है, वह इसको डसना चाहता है, वह भी इसको ग्रसना चाहता है, पकड़ना चाहता है। ये जीव उस बाज से भी बचना चाहता है। वह कोशिश करता है कि मैं इससे भी बच जाऊं। अब ये माया रूपी शिकारी अगर ये यहीं बैठा रहे तो ये माया रूपी शिकारी इसको लक्ष्य बना लेगा और अगर ये यहां से उड़े तो वह बाज उसको पकड़ लेगा। अब साधन ऐसा हो, ईश्वर कुछ ऐसा कृत्य करें, ईश्वर कुछ ऐसी अनुकंपा करें, ईश्वर कुछ मेरे ऊपर ऐसा अपना आशीर्वाद दें कि ये दोनों के दोनों कष्ट मेरे दूर हो जाएं और मैं इस भव सागर से पार हो जाऊं। ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना सूरदास जी करते हैं। इस पद को सूरदास जी ने दृष्टांत शैली में समझाया है। इस दृष्टांत देते हुए, ये दृष्टांत है, प्रतीक के रूप में है। ये बाज अहंकार का प्रतीक है, ये शिकारी माया का प्रतीक है और इसके हाथ में जो बाण है यह अज्ञान का प्रतीक है। और ये जो इस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर ये पक्षी बैठा है, ये पक्षी मनुष्य का प्रतीक है, ये मनुष्य के रूप में है।